अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज शब बारात है और आज के दिन हमारे यहाँ सूजी का हलवा बनाया जाता है। सभी घरों में बनता है ये। तो आज हमने भी सूजी का हलवा बनाया है और आप देख सकते हैं कितना दानेदार और कितना खिला हुआ हलवा बना है। बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। तो ये मज़ेदार सा दानेदार खिला हुआ सूजी का हलवा बनाने के लिए जो हमने अज्जा लिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मैंने यहाँ पर सूजी ली है 4 कप। तो मैंने ये 4 कप सूजी ले ली है, इसको छान लिया है। और हमारे पास चीनी भी 4 कप है। तो दोनों चीज़ें सेम एक ही क्वांटिटी में आपको लेनी है, कम या ज़्यादा नहीं करना है। जितनी सूजी लेंगे उतनी ही आप चीनी लेंगे। और घी हमने लिया है 2 कप। 2 कप हमारे पास घी है। और ये फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसको थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है। सब्ज़ इलायची के 12 दाने थे, उनको पीस लिया है। और ड्राई फ्रूट्स है, इसमें किशमिश मैंने थोड़ी सी ले ली है। और मैंने यहाँ पे खोपरा लिया है। और ये 4 मगज़ हैं हमने लिए हैं, बादाम लिए हैं थोड़े से। और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जो आपको पसंद है। और इसके अलावा मैं टूटी फ्रूटी ले रही हूँ, ये मेरी होममेड है जो मैंने घर पे बनाई थी। आपको इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं टूटी फ्रूटी बनाने की रेसिपी। तो चलिए अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 8 कप पानी लिया है, पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और साथ में मैं इसमें चीनी भी डाल रही हूँ। तो पानी हमारा गर्म होता रहेगा, शीरा नहीं बनाना है, बस इसको गर्म ही करना है हमें पानी को। तो चलिए जब तक पानी गर्म हो रहा है तो हम जब तक हलवा हम पकाना शुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहले मैंने खुले मुँह की बड़ी सी कढ़ाई ले ली है। और उसमें मैं सबसे पहले घी डाल रही हूँ। घी को हम गर्म कर लेते हैं। और अब हम इसमें सूजी डाल रहे हैं। और गैस का फ्लेम हमने हल्का कर दिया है। हल्की आंच पर इसको हमें भूनना है जब तक सूजी का कलर चेंज नहीं हो जाता है, जब तक हमें इसको हल्की आंच पर भूनना है। लगातार चम्मच चलाते हुए भूनिएगा ताकि ये जले नहीं और प्रॉपर सब जगह से एक जैसी ये भून जाए। तो इसीलिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून रही हूँ। तो ये देखिए सूजी को भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं और सूजी ने कलर चेंज कर लिया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ गई है। तो सूजी को भूनना ज़रूरी होता है ताकि जो इसमें एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और हलवा हमारा बहुत टेस्टी बने। तो इसीलिए हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, जो हमने पानी गर्म किया था। और थोड़ा दूर से डालिएगा क्योंकि एकदम से इसमें देखिए कितना धुआं हो गया है। तो मैंने भी थोड़ा पानी डाल दिया है। अब मैं बाकी का पानी भी इसमें डाल गई हूँ। तो मैं इस तरीके से ही पूरा पानी इसमें अब डाल देती हूँ। थोड़ी सी चीनी इसमें हमारी नीचे रह गई है जो कि हल नहीं हुई है, मैंने सब डाल दिया इसमें। अब हम इसमें लगातार चम्मच चलाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने इसमें। और अभी आपको ये थोड़ा दिख रहा होगा कि इसमें पानी नज़र आ रहा है, पर लेकिन जैसे ही 1-2 मिनट गुजरेंगे ये एकदम सख्त होना शुरू हो जाएगा। सूजी फूल जाएगी फ़ौरन ही, 1-2 मिनट ही लगते हैं। मैंने ये फूड कलर इसमें डाल दिया है। और ज़रा कलर डालने से हलवा जो होता है वो ज़रा खूबसूरत लगता है। और मैंने पिसी हुई इलायची डाल दी है। तो जो मैंने कलर डाला है ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें सब्ज़ी इलायची भी डाल दी है साथ में। और थोड़ा सा मैं इसमें केवड़ा एसेंस डालूँगी खुशबू के लिए। देखिए सूजी का दाना कितना फूल गया है एकदम से, और टाइम भी बिल्कुल नहीं लगा और बहुत तेज़ी से जल्दी बन जाता है इस तरीके से ये हलवा। मैंने केवड़ा एसेंस के सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स डाले हैं क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। बस 2 से 3 ही ड्रॉप्स डालने हैं। तो ये देखिए हलवा हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये खिला हुआ लग रहा है एकदम। तो अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूँगी जो हमने रखे हैं, किशमिश, नारियल और 4 मगज़ हैं हमारे पास, बादाम है, टूटी फ्रूटी है। ये सारी चीज़ें मैं डाल गई हूँ।
तो इस तरीके से आप ये हलवा इजीली घर पर बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ ढककर 5 मिनट के लिए। दम वाली आंच पर हम इसे पका लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। तो ये लीजिए, हमारा मज़ेदार सा सूजी का दानेदार हलवा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। ये आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना डिलीशियस सा लग रहा है, मज़े का। और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा, आपको कैसी लगी रेसिपी।